एक समय की बात है कि एक जालिम चील जंगल में शिकार करने के लिए निकला। जालिम चील को देखकर जंगल के सभी पक्षी अपने बच्चों को छुपा लेते हैं। जालिम चील को जंगल में कोई पक्षी भी दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या बात है, आज तो जंगल में कोई भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा। आखिर जंगल के पक्षी इतना चालाक कैसे हो गए हैं? ऐसा बोलकर जालिम चील वहाँ से चली जाती है और इधर सभी मम्मा पक्षी अपने बच्चों को समझाते हुए, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा ना हो कि वो चील मुझे खा ले। नहीं बेटा, ऐसा ना बोलो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। रानो चिड़िया भी चील से डर रही थी, मगर वो अपने बच्चे को नहीं बोलती। बेटा इस खोखर से बाहर न जाना, वरना वो जालिम तुम्हें खा जाएगी। जब मैं भोजन लेने जाऊं तो तुम इसी पेड़ के खोखर में सोई रहना, मैं जाते हुए बाहर से इसका मुंह बंद कर दूंगी। इसी तरह बुलबुल भी अपने बच्चे को समझाते हुए बोलती है, बेटा पता नहीं इस जंगल में जालिम चील कैसे पहुंच गई। अब तो मुझे भी उस जालिम चील से डर लगने लग गया है। उस जालिम चील के डर से मैंने भी भोजन लेने जाना बंद कर दिया है। अब तो हमारा जमा किया हुआ भोजन भी खत्म हो गया है, मगर मैं क्या करूं? मुझे भोजन लेने जाना होगा। बेटी आप ऐसे करना, इस पत्ते में ही छुपी रहना। हाँ मामा, मैं छुप जाऊंगी। अगर मैं नहीं छुपी तो वो जालिम चील मुझे खा जाएगी। ऐसे ही सभी मम्मा पक्षी अपने बच्चों को छुपा देते हैं। उसी जंगल में गोरी कौवी और कालू कौवा अपने बेटे जग्गू के साथ रहा करते थे। कालू कुछ सोचो, अगर हम ऐसे ही घर में रहे तो भूखे मर जाएंगे और बाहर निकले तो वो चील हमें खा जाएगी। आ गया गोरी, मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया। गोरी, कई दिनों से जालिम चील भूखी होगी, क्योंकि जंगल के सभी पक्षियों ने अपने बच्चों को छुपा रखा है। कालू जी, ये आप क्या कह रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं बताते? मुझे तो पता है गोरी कि सभी पक्षियों के बच्चे कहाँ कहाँ छुपे हैं। मैं सभी बच्चों को एक एक करके चील के पास ले जाऊंगा। ऐसा करने पर वो जालिम चील मुझे छोड़ देगी। ऐसा कहते हुए दुष्ट कौवा घर से बाहर निकलता है और कबूतर के बच्चे को मारकर अपने साथ चील के पास ले जाता है। अरे वाह वाह, 2 शिकार एक साथ। आज तो 2 शिकारों को भूनकर खाने का बहुत मजा आएगा। नहीं चील, मुझे पता है कि आप कुछ दिनों से भूखे हो, इसलिए मैं इसे आपके पास लेकर आया हूँ और इसी तरह से जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों को एक एक करके मैं आपके पास लेकर आया करूँगा। इसके बदले आप मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दें। ठीक है कौवे, पर हर दिन एक एक बच्चे को लाना होगा। फिर चील उस बच्चे को मार देती है और उसे तेल में फ्राई करती है, जिसे देखकर कौवे के मुंह में भी पानी आ जाता है। चील भैया, थोड़ा सा मुझे भी देना, ऐसे लग रहा है कि ये खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। ठीक है कौवे, मैं तुम्हें 1 लेग पीस खाने को दूंगा। फिर चील और कौवा कबूतर के बच्चे को खा जाते हैं। खा गए, वो जालिम चील मेरे बच्चे को खा गई। मैंने तो अपने बच्चे को छुपा कर रखा था, पर उस चील को कैसे पता चला? फिर अगले दिन रानो चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, मैं दाना लेने जा रही हूँ, आप इस खोखर से बाहर ना आना। वो चील नहीं जानती कि हम इस खोखर में रहते हैं। ठीक है मम्मा, आप जल्दी से आ जाना, भोजन मिलते ही आप जल्दी से लौट आना। ऐसा बोलकर रानो चिड़िया उस खोखले पेड़ को बंद कर देती है और भोजन की खोज में चली जाती है। रानो चिड़िया को ऐसा करते हुए कालू कौवा देख लेता है और वो रानो चिड़िया के जाने के बाद उस पेड़ के पास आता है और वो उस पेड़ से गुड़िया को निकाल लेता है और गुड़िया को पकड़कर जालिम चील के पास ले जाता है। अरे वाह वाह कालू, तुम्हारे होते हुए मुझे कोई परेशानी नहीं है। और फिर वो दोनों रानो चिड़िया के बच्चे को मारकर तलते हैं और फिर खा लेते हैं। और फिर उधर सभी पक्षी एक जगह इकट्ठा होकर बोलते हैं, खा गए, मेरे बच्चे को भी खा गए। इसका तो उस जालिम चील को नहीं पता था। जंगल में जरूर कोई पक्षी है जो उस जालिम चील से मिला हुआ है, वही मेरे बच्चे को लेकर चील को देकर आया होगा। रानू बहन,
जब हम भोजन लेने जाएंगे तो हम पक्षियों में से कोई एक पक्षी यहाँ पर रहेगा जो बच्चों का ख्याल रखेगा और उसका भी पता चल जाएगा जो उस दुष्ट चील से मिला हुआ है। हाँ, आप ठीक कह रही हो, ऐसा ही करना होगा। बुलबुल बहन, आज आप निगरानी करें, हम सब भोजन लेने जा रहे हैं। ऐसा बोलकर सभी पक्षी भोजन लेने चले जाते हैं। फिर बुलबुल बच्चों की निगरानी करती है। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। कालू कौवा देख लेता है कि आज बुलबुल बच्चों की निगरानी कर रही है। फिर कालू कौवा चील के पास जाता है। चील भाई, लगता है सभी पक्षी बहुत चालाक हो गए हैं। आज वो बुलबुल को निगरानी पर रख कर गए हैं। ऐसा सुनते ही वो चील कालू कौवे पर हमला कर देता है। चील भाई, मैं तो आपका दोस्त हूँ, मुझे छोड़ दो मुझे। अब तो सभी पक्षी चालाक हो गए हैं, फिर तुम मुझे पक्षी कहाँ से ला कर दोगे? और तुम्हें छोड़कर मेरा क्या फायदा होगा? ऐसा बोलकर चील दुष्ट कौवे को खा जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों का बुरा चाहता है, आखिर एक दिन उसका अपना ही बुरा होता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। पूरे जंगल में ये अफवाह थी कि रानू चिड़िया ने बुलबुल के छोटे छोटे बच्चों को चोरी कर लिया है। बुलबुल के रोने की आवाज तो पूरे जंगल में गूंज रही थी। मिठू महाराज के सैनिक रानू चिड़िया को ढूंढ रहे थे। बुलबुल अपने घर में बैठी रो रही थी और काफी पक्षी उसके पास जमा थे। चिड़िया ने ऐसा क्यों किया? मेरे बच्चों को अपने पीठ पर बिठाकर ले गई। हाय हाय बुलबुल, ये तो बहुत बुरा हुआ। उस जालिम चिड़िया ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को उसने किसी चील को दे दिया होगा। अब तक तो वो चील तुम्हारे बच्चों को खा गई होगी। गोरी, ऐसा ना कहो, मेरा दिल फट जाएगा। मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरे बच्चों का क्या कसूर था? मैं माफ नहीं करूँगी चिड़िया को। मैं माफ नहीं करूँगी। चिड़िया को फांसी की सजा होनी चाहिए। उसे जरूर फांसी की सजा होनी चाहिए। बुलबुल, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ऐसा ना कहो, चिड़िया को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मुझे नहीं लगता कि चिड़िया ऐसा काम कर सकती है। हो ना हो, इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा। तुम सब्र करो। अरे मिट्ठू, बुलबुल तो पहले ही गम में है और तुम चिड़िया की तारीफें कर रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? बहुत बुरे हो तुम, चले जाओ यहाँ से। देखो बुलबुल, कैसे ये तुम्हारे बच्चों की कातिल का साथ दे रहा है। मिठू तोता गोरी को देखते हुए चुप हो जाता है। थोड़ी ही देर में वो वहाँ से चला जाता है। जहाँ जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया को दोषी मान रहे थे, वहीं मिठू तोता ये मानने को तैयार नहीं था कि रानू चिड़िया ने बुलबुल के बच्चों को चील के हवाले किया होगा। अब मिठू तोता भी जंगल में रानू चिड़िया को ढूंढने लगा था ताकि सच्चाई का पता चल सके। तभी मिठू तोते को एक गुफा के बाहर बच्चों के हंसने की आवाजें आ रही थीं। मिठू तोता डरते हुए उस गुफा के अंदर जाता है, परंतु सामने तो रानू चिड़िया और बुलबुल के बच्चे थे। ये सब देखकर मिठू तोता हैरान हो जाता है। रानू बहन, तुम बुलबुल के बच्चों को यहाँ क्यों लेकर आई हो? जंगल के सभी पक्षी तुम्हारी जान के दुश्मन बने बैठे हैं। मिठू भाई, आप परेशान ना हो, मैं आपको बताती हूँ। कल रात मैं सो रही थी कि मेरे दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। जब मैंने डरते हुए दरवाजा खोला तो सामने गोरी कौवी और कालू कौवा था। गोरी ने मुझसे कहा कि जालिम चील बुलबुल के बच्चों को मार डालेगी और मैं नहीं चाहती थी कि बुलबुल के बच्चों को कुछ हो। तुम तो जानते हो बुलबुल कितनी अच्छी है। बस इसी कारण मैं बच्चों को लेकर यहाँ आ गई ताकि कोई भी बुलबुल के बच्चों को मार न सके और बुलबुल के बच्चे सुरक्षित रहें। पता नहीं रानू, तुम इतनी भोली क्यों हो? अब मुझे गोरी और कालू का सारा खेल समझ आ गया है। मिठू तोता ये जानता था कि गोरी कौवी और कालू कौवा रानू चिड़िया को जंगल से निकालने के लिए ये कोशिशें हमेशा से करते रहे हैं। रानू बहन, तुम मेरे साथ चलो। जंगल के सभी पक्षी तुम्हें मारना चाहते हैं ना? सबको यही लग रहा है कि तुमने बुलबुल के बच्चों को चील को दे दिया है, और ये इसीलिए लग रहा है
कि वो दुष्ट कौवे तुम्हारे खिलाफ भड़का रहे हैं सभी को। रानू चिड़िया मिठू तोते के कहने पर खुद ही बुलबुल के घर चली जाती है। बुलबुल ने जब अपने बच्चे देखे तो उसकी जान में जान आ गई, मगर रानू चिड़िया को देखते ही उसे गुस्सा आ गया। मेरे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। रानू, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरे बच्चों को किडनैप किया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें फांसी की सजा दिलवाऊंगी। तोते, तुम्हें कहाँ से मिले मेरे बच्चे? फिर बुलबुल के बच्चे सारी बात अपनी माँ को बताते हैं कि रानू ने उनका कितना ध्यान रखा। बुलबुल को सारी बात पता चल जाती है और वो रानू चिड़िया से माफी मांगती है। रानू बहन, मुझे माफ कर दो, मैं गोरी और कालू की बातों में आ गई। मुझे लगा कि तुमने मेरे बच्चों को चील के हवाले कर दिया है। बस इसी कारण मैं तो तुम्हें फांसी देने का कह रही थी, परंतु मिठू तोता ठीक कह रहा था, तुम ऐसी नहीं हो। कोई बात नहीं बुलबुल, मगर दूसरों की बातों में आकर अपनों से लड़ाई नहीं करते। तुम तो जानती हो गोरी और कालू मुझसे कितनी नफरत करते हैं, और मुझे इस जंगल से निकालने के लिए वो दोनों कुछ भी कर सकते हैं। आप फिर भी उनकी बातों में आ गई, मगर जो होना था वो हो गया। अब आप चिंता न करें, अब आपके बच्चे सुरक्षित आपके पास हैं। दूसरी ओर रानू चिड़िया के खिलाफ साजिश करने पर मिट्टू महाराज गोरी कौवे और कालू कौवे को सजा देते हैं और उन्हें लंबे अरसे के लिए जेल में डाल दिया जाता है। मगर रानू चिड़िया नहीं चाहती थी कि इतने लंबे अरसे तक वो दोनों जेल में रहें। वो बुलबुल के बच्चों को साथ लेकर मिट्टू महाराज के पास जाती है। क्या हुआ चिड़िया, क्यों आना हुआ? बुलबुल, अब कैसी हो? अब तो तुम्हारे बच्चे आ गए हैं ना? जी मिट्टू महाराज, मैं तो खुश हूँ, मगर रानू चिड़िया खुश नहीं है। मिठू महाराज, मैं नहीं चाहती कि गोरी और कालू ज्यादा देर जेल में रहें। तुम्हारी बात ठीक है रानू, मगर अगर तोता तुम्हारी सच्चाई बाहर न लाता तो बेकसूर जंगल का कोई पक्षी भी तुम्हें मार देता। फिर जंगल के सभी पक्षी रानू चिड़िया को समझाते हैं और कालू और गोरी को जेल में ही रहने देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर कालू और गोरी बाहर आ जाते हैं तो वो फिर से यही काम शुरू कर देंगे।